नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हर की पौड़ी हरिद्वार में श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित गंगा महापूजन कार्यक्रम में भाग लिया। महापूजन का आयोजन महाकुंभ मेले के सफल आयोजन के उद्देश्य से किया गया। के आयोजन पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ ही सुरक्षित महाकुंभ का आयोजन करने के लिए सरकार संकल्पित है। बहादुराबाद में टोल टैक्स को लेकर भाजपा नेता और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच झगड़ा हो गया। नौबत गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। भाजपा नेता के समर्थकों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की। इससे काफी देर तक कामकाज ठप रहा। झगड़े में दोनों तरफ से मामूली चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक बहादुराबाद के ग्राम बोंगला निवासी मयूर चौहान भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अपने साथियों के साथ रुड़की की ओर से अपने गांव आत्मलपुर बोंगला लौट रहे थे। टोल प्लाजा पर उनसे टोल मांगा गया, जिसके बाद भाजपा नेता और कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि टोल कर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए पिटाई कर दी। तो बीजेपी नेता और टोल कर्मियों के बीच किस तरह से झड़प हुई, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। टोल प्लाजा पर ये बीजेपी कर्मियों के बीच और टोल प्लाजा कर्मियों के बीच झड़प हुई है। गाली गलौज तक नौबत पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक बहादुराबाद के ग्राम बोंगला निवासी मयूर चौहान भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अपने साथियों के साथ रुड़की की ओर से अपने गांव आत्मपुर आत्मलपुर बोंगला लौट रहे थे। टोल प्लाजा पर उनसे टोल मांगा गया, जिसके बाद भाजपा नेता और कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग की चपेट में है। केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। गढ़वाल के नरेंद्र नगर रेंज में आग बुझाने का रेस्क्यू अभियान जारी है। इन सबके बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत भी एक्टिव नजर आए। देर शाम पौड़ी जाते समय एसएसबी की फायर रेंज में जंगलों को जलता देख वन मंत्री अपने वाहन से उतरे और आग बुझाने में जुट गए। डिवीजन लेवल पर एक टीम को 1 लाख रुपए की धनराशि, 4 टीमों को चाहे एनजीओ है, वन पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, युवक मंगल, महिला मंगल दल है, उनको 51,000 की धनराशि और 10 ऐसी टीमों को हर डिवीजन, वन विभाग के हर डिवीजन पर 31,000 की धनराशि 10 टीमों को हम सम्मान राशि देंगे। कोतवाली परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक कोतवाली परिसर में खड़ी सीज गाड़ियों में आग लग गई। महिला हेल्पलाइन दफ्तर के ठीक सामने अचानक लगी आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग से कोतवाली परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ है। तो कोतवाली में ये महिला हेल्पलाइन दफ्तर के ठीक सामने अचानक से आग लग गई और मौके पर आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनंद फानन में दमकल विभाग की गाड़ी को भी सूचना दी गई। फिलहाल आग किस वजहों से लगी इसका पता नहीं चला है, लेकिन आग से काफी नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां जो खड़ी हुई थी वो जल गई। काबू पा लिया गया है। तो हमको सूचना मिली, हम तुरंत आए हैं और आगे तुरंत हमने आग को काबू कंट्रोल कर लिया। आग पूरी बुझा चुकी है। किन जगहों पर आग लगी थी बात? ये कोतवाली के जो शीज गाड़ियाँ होती हैं इन पे आग लगी। कारण का तो अभी पता नहीं चला है फिलहाल। नुकसान करके क्या हुआ है? नुकसान ये पुरानी गाड़ियाँ जो शीज होती है इन्हीं में आग लगी है। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारी 13 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उपनल कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल वादों की सरकार है और सरकार कोई भी वादा पूरा नहीं करती, जिसके चलते देहरादून में 45 दिन और हल्द्वानी में 13 दिन से उपनल कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है।
बीसीसीआई ने उत्तराखंड क्रिकेट को मान्यता प्रदान कर दी है। अब राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर यहां क्रिकेट एसोसिएशन का गठन हो चुका है। इसी क्रम में बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त लक्ष्मी नारायण क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने खिलाड़ियों के लिए ड्रेस लॉन्च की। पर्वतीय क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण क्रिकेट एसोसिएशन ने ब्लॉक सभागार में अतिथियों की उपस्थिति में मां गायत्री ज्वेलर्स के सौजन्य से अपनी टीमों के लिए ड्रेस लॉन्च करने के बाद वितरण किया। आज जिस प्रकार से टीम को ड्रेस लॉन्च किया गया है और सर मैं नानकड़ ब्लॉक से संबंधित ग्राम की मूली का रहने वाला हूं और मेरे नेतृत्व में पूरी टीम नानकड़ ब्लॉक की जो है कि वो जिला लीग के लिए खेलने को तैयार है। और कल हमारा जो पहला मुकाबला खेला जाना है गोचर में, तो उसके लिए जो भी तैयारियां आज तक लड़कों ने की है और उम्मीद है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस टीम वहाँ पर करेगी। हरिद्वार ब्रह्मापुरी पोस्ट ऑफिस मार्ग बंद किए जाने से नाराज ब्रह्मापुरी की जनता ने भाजपा नेता संजय चोपड़ा की अगुवाई में रेल प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मार्ग पर अंडरपास या रेलवे लाइन के ऊपर पुल बनाए जाने की मांग की। बता दें कि यहां अंग्रेजों के शासनकाल में लोहे का पुल लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था, जिसके बंद करने पर ब्रह्मापुरी क्षेत्र के लगभग 10,000 लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। शहरी क्षेत्र में जाने के लिए यहां पर एक वैकल्पिक मार्ग लोहे का पुल था, जिसे रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया है। तो रेलवे लाइन बंद होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों ने इसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। हरिद्वार ब्रह्मापुरी पोस्ट ऑफिस मार्ग पर बंद किए जाने से पुल बंद किए जाने से लोग खासा नाराज हैं। यहाँ पर जो है लगभग 10 से 11 हज़ार जनता यहाँ पर रहती है, जो सीधी शहरी निवास शहरी क्षेत्र को बिलोंग करती है। और शहरी क्षेत्र के आवागमन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग था यहाँ पर, जो लोहे का पुल था, जो मैं समझता हूँ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यहाँ पर बनाया गया था। जब ये सुरंग बनी होगी, जब आगे की दूसरी सुरंग बनी होगी, जब ये रेलवे लाइन डली होगी, उस दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि यहाँ की जो जनता है किस प्रकार से आवागमन करेगी, उसके लिए लोहे का पुल बनाकर एक विकल्प के रूप में तैयार किया। लेकिन रेलवे प्रशासन द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी करके जिस प्रकार से यहाँ की जनता का जो रास्ता रोका गया, हम उसका घोर विरोध करते हैं। लालकुआ की नगीना कॉलोनी की एकमात्र सड़क, जिसमें बीते लंबे समय से जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर कॉलोनी वासी नेताओं से लेकर जिला प्रशासन तक से गुहार लगा चुके। सड़क पर गंदगी और जलभराव की समस्या इतनी भयंकर बनी थी कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब ये समस्या क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हरेंद्र बोरा द्वारा हल होने जा रही है। हरेंद्र बोरा द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सड़क का निर्माण कराए जाने पर लोगों ने लोकप्रिय नेता हरेंद्र सिंह बोरा को धन्यवाद दिया। समस्या पहले तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें थी, बहुत गंदा पानी, कीड़े थे, लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। बाद में जो है सभी नेता लोग भी आए और पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगा जो डेली दिखा रहे थे, आ रहे थे, मगर जो है निर्णय का समस्या का समाधान करा हरेंद्र सिंह बोरा ने। मटेरियल भी दिया और उनने कहा और कोई ज़रूरत होगी तो और भी दे दूंगा और काम करवाओ आप अच्छी तरह। रुद्रप्रयाग में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और विशिष्ट अतिथि विधायक भरत सिंह चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि सैनिक हमारे देश के लिए गौरव है। हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन के लिए नारसन बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं कुंभ मेला अधिकारी ने दूसरे राज्य में आ रहे यात्रियों से बात की। साथ ही कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने बाहरी राज्यों के उन यात्रियों को वापस भेज दिया जिनके पास 72 घंटे तक की कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। इस दौरान नारसन बॉर्डर पर मौजूद कर्मचारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। अच्छी व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। जर्नलिस्ट साहब
स्वयं भी हैं, अच्छा काम वो कर रहे हैं। मुख्यतः मैं देखने आया था कि जो हमारे वाहन आ रहे हैं बाहर से, इसमें जो हमारे यात्रीगण आ रहे हैं जो हरिद्वार जाना चाहते हैं, क्या उनका पहली बात तो ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं है। सेकेंडली, क्या उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR की वो है या नहीं है। तो इसमें SOP बहुत स्पष्ट है कि जो ये लेके नहीं आएगा उनको आप मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं देंगे, अन्यथा इससे अगर वो संक्रमित हों तो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बड़ा जमावड़ा होता है, लोग जगह जगह से आते हैं, तो सबके स्वास्थ्य को देखते हुए ये किया जाना बड़ा आवश्यक है। रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत शुरू किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सम्मान किया, जिससे नाराज कुछ पूर्व सैनिक कार्यक्रम को छोड़कर चले गए। पूर्व सैनिकों ने कहा कि कार्यक्रम सैनिकों के सम्मान का था, लेकिन नेताओं का सम्मान हो रहा है और राष्ट्रीय गीत का सम्मान भी नहीं किया गया। सम्मान समारोह हमने रखा था जनपद हरिद्वार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी में, तो हमने उसमें काफ़ी संख्या में जितना भी हम प्रयास करते थे सैनिकों को बुलाया जिन्होंने अपने जीवन काल में कोई जो भी किसी लड़ाई लड़ी या फिर उन्हें किसी न किसी रूप में पुरस्कारित किया गया सेना के द्वारा, वो सैनिक इसमें उपस्थित थे। या फिर जिन सैनिक को जो सैनिक शहीद हुए और उन सैनिकों के परिवारजनों को लालकुआं में बीजेपी युवा मोर्चा ने 7 अप्रैल को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद हुए सैनिकों के परिवारों और सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में 3 से 7 अप्रैल तक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के तहत नैनीताल जिले में आगामी 7 अप्रैल को लालकुआं विधानसभा के बिंदु खता में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिकों के में केवल उन्हें चिन्हित किया जा रहा है जिन्हें उनकी सेवा के दौरान सेना की ओर से किसी बड़े सम्मान से नवाजा गया हो। भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल पूरे प्रदेश में जो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा श्रीमान कुंदन लटवाल जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम 3 तारीख से प्रारंभ किया गया है। काफ़ी जिलों में ये कार्यक्रम अभी तक हमारा हो चुका है। 3 से 7 तारीख का ये कार्यक्रम है और आखिरी चरण में 7 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल द्वारा अपने बिंदु खत्ता में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हरिद्वार सिडकुल में सत्यम ऑटो कंपनी के द्वारा वर्करों को बिना नोटिस निकाल दिया गया, जिसको लेकर बवाल मच गया। बता दें कि गरीब वर्कर अपने परिवार और बच्चों के साथ 22 दिन से लगातार धरने पर बैठे थे। इसी दौरान भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने समर्थन करने पहुंचे। मामले को बढ़ता देख सीईओ सदर और सीईओ सिटी द्वारा मामले को शांत कराया गया। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और कंपनी के मैनेजमेंट से बात की गई। चमोली में आग बुझाने गए 4 ग्रामीण बुरी तरह से झुलस गए। बता दें कि रैस गांव के ग्रामीणों की छानियों और घास के ढेरों के पास जंगल में लगी आग भड़क गई, जिसे बुझाने के लिए ग्रामीण दौड़ पड़े। आग इतनी विकराल थी कि आग बुझाने के प्रयास के दौरान 4 लोग झुलस गए। फिलहाल आग से झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में भी ये कितनी भयानक आग लगी है। चमोली के जंगल में ये आग लगी, जिसको बुझाने का प्रयास करने पर 4 ग्रामीण बुरी तरह से झुलस गए। रैस गांव के ग्रामीणों की छानियों और घास के ढेरों के पास ये आग लगी। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मास्क जरूर लगाइए, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।